हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 8। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन। तो माय नेम इज अभयराज। आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। करेंटली आई एम रनिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इन दिल्ली एंड आई हैव 8 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में जो है मेरा अपना टॉपिक है वो क्या है? रोटेशनल ईएमएफ, रोटेशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? इसके पहले आपने देखा था हमारा जो रॉड था वो मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रेट मूव कर रहा था। ठीक है, यहां पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारा जो रॉड है वो क्या करेगा? ये क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे एक L लेंथ का रॉड है, ठीक है, जो कि एक एंड जो है इसका फिक्स है और ये एंटी क्लॉकवाइज में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। ठीक है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका इनवर्ड है। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, और यहां पे ओमेगा दे रखा है, एल हो गए। ठीक है, चलो अब यहां पे हम देखते हैं, हमने क्या देखा था कि अगर कोई रॉड v वेलोसिटी से अगर मोशन करता है तो VBL अमाउंट का इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता था। लेकिन आप यहां पे देखो, वहां पे वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट था। यहां पे क्या है? हर एक पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा? अलग अलग होगा। जैसे कि रिलेशन आप जानते हो कि v इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा r होता है। r हमारा क्या है? लेंथ, रेडियस। ये सर्कुलर पाथ होगा इसका। ठीक है, इसका क्या होगा? सर्कुलर पाथ होगा। ठीक है, इस सर्कुलर पाथ पे ये क्या करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, तो इसका रेडियस होगा। बट यहां पे आप देख रहे हो कि इस पॉइंट से जैसे 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 आप आगे जाओगे, दूर जाओगे, तो हर एक पॉइंट का वेलोसिटी क्या है? अलग अलग है। अब हर एक पॉइंट का वेलोसिटी अलग अलग है तो हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इसको कैसे करें? ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो कि जहां पे हर एक पॉइंट की कंटिन्यूटी पे अगर चीजें चेंज हो रहा होगा, वेरिएबल है, तो हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन को फॉलो करते हैं। सेम प्रोसेस को हम क्या करेंगे? यहां फॉलो करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? यहां से इसके वन एंड से x डिस्टेंस पे जाकर मैं एलिमेंट लेता हूं dx लेंथ का। क्या? dx लेंथ का मैंने एक एलिमेंट लिया जो कि जिसका वेलोसिटी क्या एज्यूम कर लेता हूं v है। जो इस पॉइंट पे होगा, एज्यूम कर लेते हैं dx के लिए वो वेलोसिटी कांस्टेंट है। वो वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ठीक है, हमारे पूरे के लिए VBL वैलिड नहीं है। पूरे लेंथ के लिए VBL वैलिड नहीं है। हम छोटे लेंथ के लिए लिखेंगे। एज्यूम कर लेता हूं कि ये जो छोटा सा हमारा ये जो लेंथ है इसकी वेलोसिटी v है। इसकी वेलोसिटी v है और इसका लेंथ क्या है? dx है। तो इसके वजह से जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो क्या होगा? छोटा सा इंड्यूस ईएमएफ होगा। ठीक है, d v b l, l हमारा क्या है? छोटा सा dx, छोटा सा dx लेंथ हमारा। ठीक है, अब इस पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो तो वेरिएबल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस रिलेशन को यूज करेंगे। v इक्वल टू ओमेगा r। r हमारा क्या है? जिस पॉइंट पे आप लिखना चाहते हो वेलोसिटी, उसका लेंथ। तो हमारे पास यहां पे जो इसके लिए जो r है वो क्या है? x है।
तो हमारा यहां पे जो r है वो क्या लेके चल रहे, वो अभी क्या हमारे x के इक्वल है, तो हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू एक्स हो जाएगा। पुट कर दीजिए, क्या हो गया, v इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स, ओमेगा इंटू एक्स इंटू बी इंटू डी एक्स। ठीक है, तो आप यहां पे देख रहे हो कि जो डी ई है, इंड्यूस ईएमएफ है, वो फंक्शन किसका है, एक्स का, और डीएक्स के साथ चेंज कर रहा है, डीएक्स के साथ चेंज कर रहा है। हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, जब आप बोर्ड पे लिखोगे तो क्या करोगे, यहां पे इस व्हाइट बोर्ड की बात नहीं कर रहे, 12th बोर्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब यहां पे लिखोगे तो क्या करोगे, यहां पे स्टेटमेंट डाल दोगे, क्या होगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, अब जब आप लिमिट लगाओगे तो लिमिट क्या लगेगा, इस पॉइंट का, हमारा इनिशियल पॉइंट क्या है, ये, इस पॉइंट को अगर देखूं मैं तो ये क्या अपना फिक्स है। अगर ये फिक्स है तो इसका इस पॉइंट पे जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। VBL तो क्या होगा, जीरो होगा। अब जीरो होगा तो इस पॉइंट का हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया, लेंथ हमारा जीरो है। ठीक है, लेंथ हमारा जीरो है। ठीक है, इसको जो मैंने L बोला था, क्या करते हैं, रेडियस मान लेते हैं। कोई बात नहीं, एक्स कोई बात नहीं। ठीक, तो जीरो से x कहां तक वेरी कर रहे हैं, जीरो से L तक, जीरो से L तक जाएगा, तो हमारा लिमिट क्या हो जाएगा, जीरो टू L हो जाएगी। लिमिट क्या हो जाएगा, जीरो टू L हो जाएगा, जीरो टू L हो जाएगा। और इंड्यूस ईएमएफ उस समय पूरी तरह से डेवलप कर जाएगा E। ठीक है, तो इंटीग्रेट करते हैं, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। तो क्या हो गया, जो DE इंटीग्रेशन क्या हो गया, रहने तो एक साथ ही करेंगे। ठीक है, तो DE का जीरो से E। ठीक है, और हमारा एंगुलर क्या, मैंने क्या कहा था, यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म एंगुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो ओमेगा यहां पे हमारा कांस्टेंट है, ओमेगा हमारा कांस्टेंट है। तो क्या हो गया, बाहर निकाल लेते हैं, ओमेगा B इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx, x इंटू dx। ठीक है, अब इंटीग्रेट करते हैं, d का इंटीग्रेशन e, लिमिट क्या होगा, लिमिट क्या हो जाएगा अपना, जीरो टू e, जीरो टू e, ओमेगा b इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू। ओमेगा बी एक्स स्क्वायर बाई टू, इसका लिमिट कहां से कहां तक था अपना, जीरो टू एल, जीरो टू एल। ठीक है, तो लिमिट डाल देते हैं, जीरो टू एल। ठीक है, जीरो टू एल, तो क्या हो गया, ये अपना e माइनस जीरो इक्वल टू ओमेगा बी बाई टू इंटू एल स्क्वायर माइनस ऑफ जीरो, एल स्क्वायर बाई जीरो। ठीक है, एल स्क्वायर माइनस जीरो, ये क्या हो गया हमारा, इंड्यूस ईएमएफ ओमेगा बी एल स्क्वायर बाई टू। ये हमारा रोटेशनल इंड्यूस ईएमएफ है, रोटेशनल इंड्यूस ईएमएफ है। ठीक है, याद रखने का तरीका, यहां पे ओमेगा अपना क्या था, कांस्टेंट था, बी क्या था, कांस्टेंट था, एल हमारा वेरिएबल था, लेंथ हमारा वेरिएबल था। तो जो वेरिएबल है उस पे स्क्वायर आ रखा है, उस पे स्क्वायर आ रखा है। ठीक है, डिवाइड बाय टू, मतलब उसके सर पे भी टू है और नीचे भी टू है। ठीक है, या फिर चाहो तो आपको सबको मालूम होता है कि काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, यहां भी उसी फॉर्मेट में ऐसा कुछ है। ठीक है, तो क्या हो गया, हाफ ओमेगा बी एल स्क्वायर, हाफ ओमेगा बी एल स्क्वायर, उस फॉर्मेट में लिख देते हैं। तो E इक्वल टू हाफ ओमेगा बी इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, जब आप नोट्स बना रहे हो साथ साथ में आप बोलो, रिपीट करो। ठीक है, ये हमारे खोपड़ी में क्या होगा, घुसेगा। ठीक है, तो यहां पे हमारे पे क्या आ गया,
E इक्वल टू हाफ ओमेगा बी एल स्क्वायर। क्या है ये? इंड्यूस ईएमएफ है जब कोई एल लेंथ का रॉड क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, चलो ये यहां पे अगर मैं इसे एंड पॉइंट का नाम दे दूं, अगर मैं कहता हूं कि मेरा ए है और बी है, तो इंड्यूस ईएमएफ किस टाइप से होगा? वेलोसिटी इधर, ठीक है, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल चूज करने के लिए कर रहे हैं, भी वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, तो क्या हुआ? हमारा थंब जो है वो क्या है? लेफ्ट साइड आया और वो ए को इंडिकेट कर रहा है, तो ए क्या होगा? हायर पोटेंशियल होगा। ये क्या होगा? हायर पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो हमारा इंड्यूस ईएमएफ क्या हो गया? बेसिकली VA माइनस ऑफ VB इक्वल टू हाफ ओमेगा बी इंटू एल स्क्वायर, हाफ ओमेगा बी इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, चलिए प्यारा सा खूबसूरत सा नोट्स बनाइए, है ना। नोट्स खूबसूरत हो या ना हो, कॉन्सेप्ट खूबसूरत होना चाहिए, है ना। ढंग से देखो, जो भी डेरिवेशन फॉर्मूला तो आपको याद करना ही करना है, राइट। इसके साथ साथ आप इसके डेरिवेशन को, इसके क्या जितने भी डेरिवेशन है आप इस टाइप से किया करो, आंख बंद करने के बाद स्टार्टिंग से लेकर नीचे तक आ जाया करो। ठीक है, खाना खाते हुए, सोते समय, सोने के लिए चले गए, चलो एक डेरिवेशन ले लिया, उसको क्या किया? माइंड में डिराइव कर लिया। ठीक है, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, जब आप वीडियो देख रहे हो आराम से नोट्स को सुनो, वीडियो को देखो। ठीक है, एक स्टोरी टाइप का, पूरे फिजिक्स को मैं एक स्टोरी में बोल सकता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उठाकर आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी तक, इनफैक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोल सकते हो। ठीक है, पूरा 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 कनेक्टेड है। ठीक है, छोड़ो पूरा पूरा नहीं बोलना है, एक चैप्टर उठा लो यार, एक क्लास को उठा लो यार। ठीक है, आपके क्लास में आज क्या चला, क्या आपने पढ़ा। ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर क्लास एंड होने तक एक स्टोरी चलता है। ठीक है, तो स्टोरी टाइप का अपने माइंड में उसे बनाओ। ठीक है, बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, बहुत प्रोडक्टिव होते हैं। ठीक है, बातें कर लिया थोड़ा, इसकी एक स्टोरी बताऊंगा कभी, फिर ज्यादा स्टोरी फिर लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, तो अपना इंड्यूस ईएमएफ क्या आ गया? हाफ ओमेगा बी एल स्क्वायर, हाफ ओमेगा बी एल स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, अपना क्वेश्चन है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड है। ठीक है, और कोई लेंथ एल लेंथ का रॉड है, एल लेंथ का रॉड है, जो कि एल नहीं, इसको 2L मान लेते हैं, 2L लेंथ का रॉड है। ठीक है, और इसका एंड पॉइंट फिक्स्ड है। ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, इसका एक मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट फिक्स नहीं है। ठीक है, मिड पॉइंट का नेमिंग यहां पे ए और एंड पॉइंट का नेमिंग बी। ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। वी ए माइनस ऑफ वी बी। ठीक है, वी ए माइनस ऑफ वी बी क्या हो? क्योंकि आप देख रहे हो कि हर एक अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग क्या है? पोटेंशियल है। ठीक है, तो दो पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं? कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, दो मेथड, एक पहले प्रॉपर मेथड जाते हैं, उसके बाद फिर सर्कुलर मेथड से जाएंगे। ठीक है, इसे पॉज करो और इसे नहीं,
ठीक है, आप वीडियो को पॉज करो और खुद से पहले अटेम्प्ट करो। ठीक है, इंटीग्रेशन मेथड्स, ठीक है। देखिए बोर्ड में अगर ज्यादा मार्क्स से पूछे, ठीक है, आपको इंटीग्रेशन मेथड्स जाना पड़ेगा, और अगर 1 मार्क्स में पूछ दिया शॉर्टकट मेथड्स काम चलेगा, है ना। तो दोनों मेथड से अपन करते हैं। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि हम इंड्यूस क्या करते हैं, यहां से इधर ले लेते हैं x, अपने को इसके बीच में लेना है ना। तो क्या करते हैं, इसके आगे जाकर एक x डिस्टेंस पे छोटा सा एलिमेंट क्या लिया, dx लिया, जिसका वेलोसिटी क्या है, v। सारा प्रोसेस बिल्कुल पहले जैसा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो dw हो गया, वो क्या हो गया, v b l, फिर से वेलोसिटी ओमेगा इंटू x इंटू b इंटू dx। ठीक है, ये हमारा dw। ठीक है, अब क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, dw इक्वल टू ओमेगा b इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx। सारा स्टेप पहले वाला, यहां तक हम लोग पहुंचे थे। अपने को करना क्या है, वहां पे 0 से लेकर l तक करना था, यहां से l से लेकर 2l तक करना है। तो सिर्फ लिमिट में अंतर आएगा, 0 टू डबल बाय मिस्टेक लिख दिया मैंने, इंड्यूस ईएमएफ होगा। ठीक, डी ई बेसिकली मैं लिखना चाह रहा हूं। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसा घूम गया था। ठीक है, तो क्या हो गया, इसका ई इक्वल टू लिमिट L टू मिड पॉइंट से एंड पॉइंट तक, L टू 2L तक क्या आता है, देखिए जरा, ये हो गया अपना ओमेगा बी एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट L टू 2L, क्या आ गया, ओमेगा बी बाई 2L का स्क्वायर माइनस ऑफ L स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया, ओमेगा बी बाई 2, यहां पे क्या हो जाएगा, 4L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, इट्स बिकम 3L स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो गया, 3/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर, 3/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर। ये क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, आपने इंटीग्रेट कहां से किया, L से लेकर 2L तक। ठीक है, क्या आ गया, 3/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर। यही अपना आंसर है, यही अपना आंसर है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा मेथड है कि कोई भी डिस्टेंस पूछ दे, किसी फॉर्मेट में पूछ दे, ठीक है, आप इसको कर ले जाओगे यार। सिंपल प्रोसेस क्या है, रिपीट करते हैं, आज से थोड़ा नया तरीका अपनाते हैं, जो कि मैं क्लास में फॉलो करता हूं। हमने क्या किया, जो पॉइंट फिक्स है उस पॉइंट से कुछ x डिस्टेंस पे जाकर एक छोटा सा एलिमेंट लिया, डेरिवेशन याद करने का प्रोसेस। ठीक है, जिसकी वेलोसिटी v है, x के बस छोटा सा dx के बगल वाला, उसके लिए वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी है। ठीक है, हमने dx एलिमेंट लिया, वो भी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ले लिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा कि अच्छा इसके लिए तो वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इंड्यूस ईएमएफ VBL, L हमारा क्या है, dx है। फिर हमने क्या किया, v को रिप्लेस कर दिया ओमेगा इंटू x से। ठीक है, b और ओमेगा हमारा क्या था, कांस्टेंट था, बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेशन x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन 0 टू e तक। ठीक है, कर लिया। ठीक है, ये अपना हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, जहां से भी x का जो वैल्यू आपसे कहता है इंटीग्रेट करने के लिए, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट कर दीजिए, तो अपर लिमिट कर दीजिए, क्वेश्चन डन। ठीक है, अब यहां सोच रहे होंगे कि सर इस पॉइंट पे इंड्यूस ईएमएफ 0 तो है ही नहीं, आपने 0 कहां से ले लिया,
ठीक है, मैंने इसको रेफरेंस पॉइंट दे दिया, कंसीडर कर लिया, ठीक है। या फिर आप चाहते हो नहीं सर मैं तो इसको कुछ जीरो कंसीडर नहीं करूंगा, एज्यूम कर लो, एज्यूम कर लो कि आप यहां पे E1 था, लास्ट में क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट का डिफरेंस, ये जो आएगा पुट कर दो, लिमिट पुट कर दो, E1 से लेकर E2, E1 से लेकर E2, क्या निकल के आ जाएगा, E2 माइनस ऑफ E1, E2 माइनस ऑफ E1, इसको क्या बोल दोगे, चेंज इन इंड्यूस ईएमएफ। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया हमारा, कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड क्या कहता है, शॉर्टकट मेथड कहता है कि भैया हमें फॉर्मूला याद है, क्या है, फॉर्मूला याद है, और अगर फॉर्मूला याद है तो पुट करो, जिस डिस्टेंस पे निकालना है पुट कर दो, ठीक है। इसके और इसके बीच में चाहिए, तो बी पॉइंट तक इंड्यूस ईएमएफ निकालिए, ए पॉइंट तक इंड्यूस ईएमएफ निकालिए, दोनों को माइनस कर दीजिए, क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो बी पॉइंट का इंड्यूस ईएमएफ हम किसके बीच में, एंड पॉइंट और बी के बीच में निकालेंगे, और एंड पॉइंट और ए के बीच में निकालेंगे, तो पूरा में से इसको माइनस कर दो, ये दोनों के बीच में आ जाएगा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट। तो अभी हमने पढ़ा था इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला, मैंने रट्टा बनाया था, हाफ बी ओमेगा इंटू एल स्क्वायर, इंटू एल स्क्वायर, ठीक है। एल कहां तक, 2L तक चाहिए, 2L तक डाल दो, ये हमारा क्या हो जाएगा, E1 बोल देते हैं, हाफ बी ओमेगा, टोटल लेंथ 2L, 2L स्क्वायर, कितने आ गए भैया, हाफ बी ओमेगा इंटू 4 टाइम्स एल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा E1 हो गया। आप निकाल लो E2, E2 क्या हो जाएगा, 0 से L तक है ना, तो क्या हो जाएगा, हाफ बी ओमेगा इंटू एल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, टोटल हमारे पास कितना है, इतना है, E1 माइनस ऑफ E2, ये क्या दे देगा, पोटेंशियल डिफरेंस देगा, क्या देगा, पोटेंशियल डिफरेंस देगा, ठीक है। तो क्या हो गया, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो, क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ 4/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। अब देखो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ले लेते हैं, तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर कॉमन आ गया, और फिर यहां पे 4 माइनस 1 क्या आ गए, 3/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। यही आंसर हमारा क्या था, पहले था, ठीक, सेम आंसर, ठीक है। ये मैं आपको इतना करके दिखा रहा था, ठीक है। जब आप एक्सपर्ट हो गए, चीज समझ गए, डायरेक्टली करो ना, ठीक, डायरेक्टली करो। क्या करेंगे, डायरेक्टली कैसे करें सर, कैसे करें, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है यार, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पूरा तक का हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर होने वाला है, टोटल क्या है 2 है, तो पूरा क्या आ जाएगा, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, और क्या था 2 था, मतलब 4 होगा, ठीक है। सेकेंड वाला में क्या आएगा, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर है, लो भैया माइनस ऑफ 1, क्या आ गया आंसर, 3/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, इतना आ गया। नहीं सर अभी तो आपने किया था, आपको याद था, आपने तुरंत कर दिया, ठीक है। कोई दूसरा डिस्टेंस लेके बताओ, ऐसे नहीं मानूंगा, क्या ऐसे नहीं मानूंगा सर, ठीक है भैया। चलो मैं निकालता हूं तुम्हारा L/2, क्या ले लेता हूं, L/2, ये डिस्टेंस ले लिया, और ए पॉइंट इसको मैं C बोल देता हूं, इसको मैं D बोल देता हूं, और D पॉइंट जो हमारा, इसको थोड़ा सा गंदा हो गया, थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं,
थोड़ा साफ कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रॉड, ठीक है, ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ये पॉइंट क्या हमारा फिक्स है, ये क्या है हमारा L/2 है, ठीक है। ये टोटल लेंथ कितना है 2L है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये यहां से 3L/2 मींस 1.5, ठीक है। आप इसका निकाल के दिखाओ सर, तब जानो मैं बेवकूफ समझते हो, हल्के हल्के क्वेश्चन खुद करते हो, डिफिकल्ट क्वेश्चन मुझे देते हो, ठीक है। ये भी आपका एक लेंथ है। देखो मैक्सिमम कहां पे होगा, जैसे जैसे L बड़ा होगा इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू बड़ा होगा। तो मैक्सिमम कहां पे आने वाला है, डी पे आने वाला है। तो मैंने निकाला, ठीक है, जो भी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं। हाफ बी ओमेगा एल, जो भी एल स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, एल स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं, एल स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या बच गया 3/2 कांस्टेंट का स्क्वायर, है ना। तो क्या हो गया कांस्टेंट का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर माइनस इसका कोएफिशिएंट 1/L/2 का स्क्वायर, एल स्क्वायर बाहर 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो गया एल स्क्वायर, ये कितने हो जाएंगे 9/4 माइनस 1/4, ये कितना बन जाएगा 8/4, है ना। तो ये हो गया हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर 8/4, क्या आ गए 2 आ गए, 2 से 2 इधर कैंसिल आउट हो गया। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर। ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर, है ना। ये हो गया, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे किसी भी पॉइंट का पूछे हो जाए। अब तो एक्सपर्ट हो गए होंगे, है कि नहीं। यहां पे अगर आपने निकाला, थोड़ा इसको आप मुझे बता दो कि ये आपने VC माइनस VD इक्वल टू ए होगा या फिर VD माइनस और VC इक्वल टू ये वाला होगा, कौन सा है, कौन करेक्ट ऑप्शन है। फिर से क्या करेंगे, राइट हैंड कर लो, वेलोसिटी ऊपर होगा, है ना। तो V वेक्टर क्रॉस ऑफ B वेक्टर, लेफ्ट साइड हायर पोटेंशियल होगा, लेफ्ट साइड हायर पोटेंशियल होगा। अब लेफ्ट साइड हायर पोटेंशियल है तो क्या होगा C ग्रेटर, तो VC माइनस VD विल बी पॉजिटिव, और यहां पे VD माइनस VC इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ B ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर क्या होगा अपना, ये हो जाएगा आपका माइनस B ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये, ठीक। चलो अगर एक्सपर्ट हो गए हो तो यार एक क्वेश्चन बताना, इस बार क्या है 2L लेंथ का रॉड है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम एंड पॉइंट पे फिक्स कर रहे थे, इस बार मैंने सेंटर पे कर दिया, घिरनी बना दी है कि नहीं, घिरनी बना दी जो बचपन में खेलते थे, है ना। इस टाइप से लगाकर बीच में सेंटर लगा के दौड़ते थे, है ना। तो क्या होता था, घूमता था, ठीक है। ऐसा ही कुछ यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, यार ब्लैक कलर का मैग्नेटिक फील्ड अच्छा नहीं लगता, मैं तो रेड से बनाऊंगा, मैं तो रेड से बनाऊंगा, बड़ा प्यारा अच्छा लगता है। हाँ, तो क्या हो गया,
ये लेंथ अपना 2l लेंथ का है और ये क्या बीच पॉइंट मिड पॉइंट पे फिक्स्ड है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन कर रहा है। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, हो सकता है 1.5 घंटे, हो सकता है 2 घंटे भी चला जाए, ठीक है। करते आज कंप्लीट कर देते हैं यार, काफी लंबा लेक्चर हो गया, ठीक है। लंबा टॉपिक जा रहा है, तो जितना लंबा जाएगा वो टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का बनता जाता है ना, तो जल्दी से निपटाते हैं इसको, आराम आराम से जल्दी से निपटाएंगे, है ना। तो कंसीडर कर लेते हैं ये क्या है अपना ओमेगा नॉट से, और ये हमारा टोटल 2l है, ये आपका मिड पॉइंट है, ठीक है। यू हैव टू कैलकुलेट a और ये आपका b, a और ये आपका b, a पॉइंट और ये आपका b पॉइंट। यू हैव टू कैलकुलेट va माइनस ऑफ vb, va माइनस ऑफ vb। कैलकुलेट कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा नहीं बोल सकता बट ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ना। देखिए आप वीडियो पॉज करके कीजिए, यहां पे मैं करता हूं, ठीक। अब देखिए जब मेरा ये रॉड था, जब मेरा ये रॉड था तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, v वेक्टर क्रॉस ऑफ b वेक्टर। तो इस लेफ्ट साइड जो होगा वो हायर पोटेंशियल और राइट साइड जो होगा वो लोअर पोटेंशियल। एक मिनट, यहां पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे क्लास में एक क्वेश्चन अरेंज किया था कि सर आप कह रहे हो कि लेफ्ट साइड v वेक्टर क्रॉस ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ढंग से सुनिए कि जिनके माइंड में क्वेश्चन नहीं आया है तो आना चाहिए था, आना चाहिए था, ठीक है। क्वेश्चन कीजिए क्या कहता है, उसका क्वेश्चन था कि सर आप कह रहे हो कि v वेक्टर क्रॉस ऑफ b वेक्टर लेफ्ट साइड क्या होगा, हायर पोटेंशियल होगा, क्या हायर पोटेंशियल होगा, ठीक। लेफ्ट साइड में अभी इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, जो मेरा पहला क्वेश्चन था, जो हमारा पहला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। दूसरे साइड आपने कहा कि इस पॉइंट जो है वो क्या फिक्स है, वो पॉइंट जो है हमारा फिक्स है, तो उसका तो जीरो होगा, उसका तो जीरो होगा। बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल करेक्ट है। तो थोड़ा सोचो इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्या मैं गलत बता रहा हूं या उस बच्चे का क्वेश्चन गलत था, दोनों में से कोई एक तो गलत है कि नहीं, नहीं ना मैं गलत हूं और ना वो बच्चा गलत है, ठीक है। मैं यहां कहना चाह रहा हूं कि हायर पोटेंशियल लेफ्ट साइड होगा, लोअर पोटेंशियल राइट साइड होगा। बेसिकली ईएमएफ क्या होता है, एक सेल जैसा बिहेव करता है, बैटरी जैसा बिहेव करता है। बैटरी को इंडिकेट कैसे करते हैं, बैटरी को इंडिकेट हम ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो v वेक्टर क्रॉस ऑफ v वेक्टर करोगे तो ये वाला मिलेगा। बैटरी बीच में बनता है भाई, बीच में बनता है, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। पहले वाले केस में, पहले वाले केस में हमारा जो ये केस था, यहां पे फिक्स था और ये रोटेट कर रहा था इस तरह से, ठीक है। हमारे फिक्स था, रोटेट कर रहा था, तो जो बैटरी बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ये रॉड ऐसा बिहेव करेगा, ठीक है। कीजिए, तो मैं इसको बता रहा हूं, मैं बीच वाले पॉइंट को सी पॉइंट मान लेता हूं, सेंटर पॉइंट मान लेता हूं। ये बीच वाला पॉइंट हमारा सेंटर पॉइंट है, सी पॉइंट, ठीक। तो अगर मैं निकालता हूं, ये हमारा क्या होगा, एल हो गया, और ये क्या हो गया, एल हो गया, ठीक है। तो v वेक्टर क्रॉस ऑफ b वेक्टर,
ठीक, मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, इस रॉड का सी और बी के बीच में जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो क्या होगा, हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, तो हमारा इंड्यूस ईएमएफ जो होगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर होगा, क्योंकि ये लेंथ क्या होगा, एल होगा, एल होगा, है ना। तो जो ए निकला, इंड्यूस ईएमएफ निकला इसका, ये क्या निकला, वी वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, मतलब क्या मिला, वीसी माइनस ऑफ वीबी मिला है, वीसी माइनस ऑफ वीबी मिला है। ये क्या हो गया, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है, अब बात आती है इस सेक्शन का, इस सेक्शन का। तो यहां पे देखो इसका एलिमेंट ऊपर जा रहा था, इसका एलिमेंट ऊपर जा रहा था, हमने क्या कहा, वी वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। इस सेक्शन का जो एलिमेंट है वो क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्या, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो क्या होगा, वी वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, क्या, वी वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, तो ये जो क्या मिलेगा, सी जो है सी जो है वो क्या मिलेगा, हायर मिलेगा, क्या मिलेगा, हायर मिलेगा। ठीक है, तो यहां से जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा उसका वैल्यू तो वैल्यू सेम होगा, क्या, वैल्यू सेम कर होगा, क्योंकि ये भी क्या रोटेट कर रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है। पूरे सेक्शन का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो ओमेगा होगा। ठीक है, तो यहां से जो इंड्यूस ईएमएफ हुआ वो क्या हुआ, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ ओमेगा, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो निकल गया है वो क्या है हमारे पास, ये जो इंड्यूस ईएमएफ है वी वेक्टर क्रॉस ऑफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। ठीक है, तो वी वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर क्या चला गया, राइट साइड चला गया, सी हायर सेक्शन। तो इस बार जो आया वो क्या आया, VC माइनस ऑफ VA, VC माइनस ऑफ VA, VC माइनस ऑफ VA, ये क्या आ गया, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है VA माइनस ऑफ VB। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन। अब क्या कर देता हूं, ए को पॉजिटिव बोले ना, VA माइनस ऑफ VB। ठीक है, तो क्या करते हैं, फर्स्ट माइनस ऑफ सेकेंड, क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, जब सब्ट्रैक्ट करोगे क्या होगा, देखो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर लेंगे ना, तो यहां पे माइनस, यहां पे प्लस और यहां पे माइनस। ठीक है, मैं साइड में लिख देता हूं, थोड़ा सा और टाइप का हो गया ये। मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन माइनस ऑफ सेकंड इक्वेशन, यहां ऑपरेशन में यहां पे लिखूंगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, फर्स्ट माइनस ऑफ सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो क्या होगा, ये सी, ये VC नेगेटिव में, ये VC पॉजिटिव में कैंसिल आउट हो गए, क्या मिल गया अपने को, VA माइनस ऑफ VB, VA माइनस ऑफ VB इक्वल टू, ये दोनों क्या हुआ, कट गए, क्या हुए, कट गए। ये तो जादू हो गया यार, ये तो जादू हो गया। VA माइनस ऑफ VB 0, कैसे, कैसे सर, क्या कर रहे हो सर, ये सब है कि बताते हैं। देखो
रॉड है वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्या कर रहा था, सर्कुलर मोशन कर रहा था। इसका एक एंड इधर, एक इसका एक एंड इधर था। ये वाला रॉड था अपना, ठीक है। यहाँ पे क्या था, फिक्स था। यहाँ पे क्या था, फिक्स था। ये रोटेट होता हुआ ऐसे तो रोटेट करेगा, कभी ऐसे यहाँ होगा, कभी यहाँ पे होंगे, ठीक है। ऐसा कभी इस पॉइंट पे, कभी इस पॉइंट पे, कभी इस पॉइंट पे, कभी इस पॉइंट पे। तो क्या ये आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं दिख रहा? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हाफ बी ओमेगा, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। इस पॉइंट पे हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, 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 हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, और हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो बेसिकली ये क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इट मीन किसी भी दो पॉइंट का ले लो, ए बी सी डी ई एफ जी फॉर गांधी जी। तो क्या हो गया, तो अगर आप एक किसी दो पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, तो वी ए माइनस ऑफ वी बी कर दीजिए, क्या मिलेगा, जीरो। वी ए माइनस ऑफ वी बी कर दीजिए, वी ए माइनस ऑफ वी सी कर दीजिए, वी बी माइनस ऑफ वी ए माइनस ऑफ वी डी कर दीजिए। किसी भी दो पॉइंट को माइनस कर दो वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। चलो हमने ये कॉन्सेप्ट आपके साथ एक्सप्लेन कर लिया, साझा कर लिया। क्या कर लिया, साझा कर लिया। अब ऐसा है, देखिए यहां से ऑलमोस्ट 40-50 मिनट लगेगा, देखते हैं कहां हो जाता है, पर कंप्लीट करते हैं, प्लीज करते हैं इसको। क्या है, ये एक सर्कुलर ट्रैक, क्या सर्कुलर ट्रैक, एक रॉड जिसकी लेंथ एल है, ए मान लेते हैं, एल मान लेते हैं, है ना, एल मान लेते हैं, खुद ही कंफ्यूज हो, ए लिखे या एल, ठीक है, कुछ भी ले लो यार, क्या अंदर होता है ना। ये क्या है, यहाँ पे फिक्स्ड है, ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है ओमेगा से। ये जो ट्रैक है, ये जो ट्रैक है, ये क्या है आपका, कंडक्टिंग ट्रैक। क्या है, कंडक्टिंग ट्रैक, ठीक है। हमने क्या किया, इसके एंड पॉइंट से, एक पॉइंट से यहां पे ले जाकर एक रेजिस्टेंस, यार मुझे जिंदगी में ना रेजिस्टेंस बनाना नहीं आया, थोड़ा सा ठीक है ना। यहां से क्या किया, इस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, इस पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है, इसका रेजिस्टेंस आर ले लो और रॉड का रेजिस्टेंस स्मॉल आर ले लो, ठीक है, स्मॉल आर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। यू हैव टू फाइंड इंड्यूस करंट फ्लो, आई डैश। इस सर्किट के अंदर इंड्यूस करंट क्या होगा, इंड्यूस करंट क्या होगा। सबसे बड़ी बात, क्या इंड्यूस करंट होगा भी नहीं होगा, सर मैग्नेटिक फील्ड तो डाले नहीं हो, काहे का करेगा, बात सही बोलते बाबू। हम क्या करते हैं, यहां पे एक आउटवर्ड लेते,
आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में ये क्या सिस्टम हमारा रखा हुआ। ठीक है भैया, अब देखो रॉड हमारा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रहा है। अब वो रोटेट कर रहा है तो अपने एंड के क्रॉस क्या बनाएगा, इंड्यूस ईएमएफ बनाएगा। अब इंड्यूस ईएमएफ बन गया, कंडक्टिंग रॉड से कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, ये क्या दुल्हन तो चादर घूंघट टांगे हुए रेजिस्टेंस हमारा है ना, ये क्या हो गया कंडक्टिंग रॉड यहां पे। ठीक है, तो क्या करेगा, करंट तो फ्लो करेगा भैया। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि इस हर एक पॉइंट का क्या है, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम और इस पॉइंट का पोटेंशियल जो भी था। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कुछ क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस था। तो अगर इसे मैं सेपरेटली बनाऊं तो कैसा बना, हिम्मत तो स्टॉप करके दिखाओ जरा, वीडियो स्टॉप करो, करके दिखाओ यार। ठीक है, जो कर लिया बबल गम, बूमर क्या बोलते उसको, बूमर बोलते ना। ठीक है, चलो इसका मैं अलग से बना रहा हूं। यहां पे क्या हुआ, एक इंड्यूस ईएमएफ बनेगा। देखो क्या होगा, इस बार हमारा वेलोसिटी तो ऊपर, देखो इस ये क्या जाएगा, अपर डायरेक्शन में जाएगा। अब अपर डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, और इस बार मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या है, आउटसाइड है। तो v वेक्टर क्रॉस ऑफ b वेक्टर, मतलब ये जो इस ए वाला पॉइंट होगा, ये वाला एंड होगा, ये क्या होगा, हायर होगा, a b क्या होगा, हायर होगा। तो हमारा जो बैटरी बनेगा कैसा बनेगा, ऐसा बैटरी बनेगा। ठीक है, और बैटरी का क्या बोलता है, इस रॉड का रेजिस्टेंस है कितना, R। तो इसके साथ में क्या बना दे, एक रेजिस्टेंस बना दिया। इसके अलावा इधर से क्या होगा, ये अपना लोअर एंड, ये अपना लोअर पोटेंशियल, ये अपना हायर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ठीक है, और इधर से जाकर के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो बेसिकली क्या है हमारा, ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, ये आपका क्या है, R है, ये क्या है, स्मॉल r। सर इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन था क्यों, और क्या ऐसा क्वेश्चन कराएगा ना। तो यहां पे बनेगा इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू इतना डिफिकल्ट है कि आप जिंदगी में नहीं लिख सकते। क्या होता है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर ए ई हो गया। ठीक है, करंट के लिए क्या चाहिए भैया, ई बाई आर टोटल चाहिए, आर टोटल चाहिए। तो क्या हो गया, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर। ये क्या निकल गया, आई डैश निकल गया, इंड्यूस करंट निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा, ये हमारा क्या था, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत अच्छा। ठीक है, आ गया अपना आंसर। लेकिन इसके बाद का क्वेश्चन जरा मुझे ये बताइए, इसके बाद का क्वेश्चन हमारा ये है, जो कि सेकेंड पार्ट होगा हमारा। दिस रॉड विल स्टॉप और नॉट। ये रॉड रोटेट जो हो रहा है, क्या किसी टाइम पे रुकेगा या नहीं रुकेगा, रुकेगा तो कब रुकेगा, रुकेगा तो क्यों रुकेगा, क्वेश्चन है ना। कैसे करें सर, कैसे करें,
स्टॉप कीजिए और आगे बढ़िए। मैं इसे कर रहा हूं। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि यार इस रॉड में अगर करंट फ्लो कर रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है और इसके अंदर मोशन है, इस रॉड के अंदर क्या होगा? फोर्स लगेगा। देखते हैं किधर फोर्स लगेगा। तो अभी आपने देखा करंट इधर फ्लो कर रहा था, करंट इधर फ्लो कर रहा था, तो जो मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा? एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। वो क्या होता है? वो होता है अपना, क्या होता है? आई एल क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, आई एल क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। ठीक, तो करंट इधर फ्लो कर रहा है, आई एल, ठीक है, क्रॉस इधर नहीं कर सकते, है ना? करंट, सॉरी, ठीक है। यहां पे देखिए क्या हुआ, करंट हमारा इधर, ठीक है, करंट हमारा इधर और आई डी एल क्रॉस ऑफ, अपना क्या देगा? थंब देगा, ठीक है। तो फर्स्ट वेक्टर की तरफ क्या करते हैं? फोर फिंगर करते हैं, फर्स्ट वेक्टर की तरफ फोर फिंगर करते हैं और बी वेक्टर की तरफ क्या करेंगे? हाथ को क्लोज करेंगे। तो आई डी एल क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, आई डी एल, ठीक से देखो, आई डी एल करंट इधर फ्लो कर रहा था, इसके अराउंड, इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। तो आईडीएल क्रॉस ऑफ बी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है। इसको थोड़ा सेफ्टी बना दिखाते हैं, ठीक। ये हमारा क्या? फिक्स्ड, ठीक। ये क्या कर रहा है? ओमेगा से रोटेट कर रहा है। अभी आपने देखा कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। मैं अच्छी तरह से बता चुका हूं, ठीक है, कि अगर मोशन सर्कुलर है, अगर मोशन सर्कुलर है तो उसमें टॉर्क एक्ट करता है। क्या करता है? टॉर्क चलता है, ठीक है। और अगर सिंपल ऐसा फिर से बता देता हूं, ठीक है, कि अगर मोशन स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है, अगर मोशन स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है तो वहां फोर्स होगा। अगर सर्कुलर मोशन है तो फोर्स की जगह क्या ले लेगा? टॉर्क ले लेगा, ठीक है। वहां पे फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, यहां पे टॉर्क इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन तो नहीं होगा, तो मास की जगह पे ले लेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ले लेगा और एक्सेलरेशन की जगह पे अल्फा ले लेगा, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है, और फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने को मालूम है क्या? a/2, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है l/2 कर देते हैं, l/2। तो क्या लगेगा? एक टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा। किधर? इसे किधर रोटेट करना चाहेगा? आराम से समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया मतलब रोटेशन का सारा काम हो गया, ठीक है। तो ये फोर्स डाउनवर्ड लग रहा था, तो रॉड को क्या करेगा? नीचे पुल करने की कोशिश करेगा, मतलब टॉर्क उल्टे डायरेक्शन में लेगा, टॉर्क उल्टे डायरेक्शन में लेगा, है ना? टॉर्क उल्टे डायरेक्शन में लेगा। तो टॉर्क उल्टे डायरेक्शन में है तो अल्फा भी क्या होगा? उल्टे डायरेक्शन में होगा। तो अल्फा क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन में क्या होगा? एक अल्फा होगा, इस डायरेक्शन में एक अल्फा होगा, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में एक अल्फा है तो ये ओमेगा धीरे धीरे क्या, जैसे वेलोसिटी के उल्टे डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन है तो धीरे धीरे क्या होगा? वो रुक जाएगा एक टाइम के बाद, धीरे धीरे एक टाइम के बाद रुक जाएगा। अब धीरे धीरे एक टाइम के बाद रुक जाएगा। उसी तरह से यहां पे अगर एंगुलर है,
ठीक है। तो एंगुलर ओमेगा भी क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी जो होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, एक टाइम के बाद रुक जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा जल्दी होगा, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखो टॉर्क कितना है इसका, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू एल वेक्टर क्रॉस ऑफ एफ वेक्टर। ठीक है, एल कितना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक एंगल सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, एल एफ साइन 90 डिग्री, ये क्या हो गया 1, और लेंथ कितना है, एल बाई 2 है, तो हमारा लेंथ कितना हो गया, एल बाई 2 हो गया। ठीक है, तो एल बाई 2 एफ इंटू 1, तो टॉर्क अपना मिल गया, क्या मिल गया, टॉर्क मिल गया। ठीक है, एल एफ, ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिल गया, टॉर्क मिल गया कितना, एल एफ बाई 2। ठीक, तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, आई। ठीक है, आई इंटू एल्फा। ठीक है, तो यहां से क्या कर सकते हो, अल्फा कैलकुलेट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, अल्फा कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये क्या निकल के आ गया, एल, ये क्या है एल, ठीक है, एल स्मॉल एल लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्मॉल एल बाई 2, एल एफ बाई 2, एल एफ बाई 2 डिवाइड बाई आई, डिवाइड बाई आई। यहां पे आई आपका क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, यहां पे आई आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, जो कि आपने रोटेशन में पढ़ा होगा, वहां से आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो यहां पे क्या, अब नेक्स्ट पार्ट है अपना, तो सेकेंड पार्ट का क्या था, सेकेंड पार्ट हमारा ये था कि क्या ओमेगा 0 होगा या नहीं होगा। थर्ड पार्ट है कितने टाइम के बाद होगा। थर्ड पार्ट है हमारा टाइम कैलकुलेट करना है, व्हेन ओमेगा इक्वल टू 0, टाइम कैलकुलेट करना है व्हेन ओमेगा इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला, v इक्वल टू u प्लस at, यहां पे सर्कुलर है तो क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस ऑफ अल्फा इनटू t। फाइनल क्या होने वाला है, 0। इनिशियल क्या था, मैंने कहा था ओमेगा, इसको ओमेगा नॉट बना देते हैं। ठीक है, क्या हो गया, ओमेगा नॉट उल्टे डायरेक्शन में था इसलिए अल्फा इनटू t, तो अपना टाइम निकल के आ गया, इस टाइम पे क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट 0 हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा और रॉड हमारा स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। तो क्या हो गया, ओमेगा नॉट डिवाइड बाय अल्फा। अल्फा का वैल्यू आप यहां कैलकुलेट कर चुके हो, पुट कर दो। ठीक है, ओमेगा नॉट क्या हो गया अपना, ओमेगा नॉट डिवाइड बाय एल एफ डिवाइड बाय 2 इंटू आई, 2 इंटू आई। एफ आप कैलकुलेट कर चुके हो, फोर्स कैलकुलेट कर चुके हो, आई एल बी। ठीक है, पुट कर देते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का दिख रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का दिख रहा है, बट आप स्टोरी बाय चलो ना जी, मैंने कहा ना स्टोरी बाय चलो, 1 बाय 1 चलो, बहुत इजी, क्या बहुत आसान। ठीक है, मुझे क्या याद है, सब कुछ नहीं यार, कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, इसके बाद ये होगा, ये उसके बाद ये होगा। हाँ, अब आपको ये नहीं मालूम कि टॉर्क इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स होता है, तो कुछ नहीं होगा, है ना। बेसिक चीजें अगर आपको मालूम है तो बहुत इजी है यार। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, जिनको नहीं लग रहा होगा बीच में वीडियो पॉज करके भागेंगे, क्या घटिया पढ़ाया है यार। ठीक है, चलो कोई नहीं, आराम से वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, नहीं हो पाता है दोबारा फाइट मारो। ठीक है, नहीं होता है फिर से वीडियो स्टार्ट करके देखो, वीडियो कंप्लीट होने के बाद दोबारा करो, अपनी गलती कहां किया उसे आइडेंटिफाई करो, दिमाग में ऐसा हैमर करेगा कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, बट करना पड़ेगा यार। क्लास में भी देखता हूं बहुत सारे बच्चे को, अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया, नहीं हो रहा है, अरे सर नहीं होगा सर। ठीक, हमारे क्लास में है एक हर्ष, वो चाहता है कि सिंपल क्वेश्चन दे दो सर, काम कर लूंगा, है ना। जहां डिफिकल्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया, अरे सर नहीं होगा सर। ठीक है, तो सीखने का एटीट्यूड रखो यार। ठीक है,
पहले खुद से फाइट मारिए, जब भी मैं क्वेश्चन देता हूं पहले खुद से फाइट मारिए, वीडियो पॉज करके। नहीं होता है वीडियो देखिए, ठीक है, देखिए कैसे होता है, आप कहां पे अटके थे, ठीक है। ये सारे स्टेप्स होते हैं सीखने के, ठीक है। जब ये सारे स्टेप्स को फॉलो करोगे आईटी, ठीक है। आईटी यही है यार, वो ये आपसे ये चेक करता है कि आपके अंदर कितना फाइटिंग एटीट्यूड है। अगर आपके अंदर फाइटिंग एटीट्यूड नहीं है, नहीं टिक पाओगे यार। और वहां पे आप किसी तरह से चले भी गए, वहां पे ऐसे लोगों से आपका कंपटीशन होगा, ठीक है, जो कि ऑल ओवर इंडिया से क्रीम चुन कर आया है, ठीक है, सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये टाइम है आपके पास, 11th 12th आपके पास टाइम होता है जो आप फाइट कर सकते हो, ठीक है। फाइट करो, क्वेश्चन के साथ फाइट करना है, कुछ निर्जीव है भाई, ठीक है, आप तो शेर हो, ठीक है। तो करते हैं, तो आपने क्या निकाल लिया, टाइम निकाल लिया, वैल्यू पुट करना सिंपल। तो यहां पे हो गया टाइम इक्वल टू ओमेगा नॉट, 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा नॉट, ठीक है। यहां पे आपका आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, बार बार कह रहा हूं आई हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, डिवाइड बाई एल, और फोर्स इक्वल टू अभी आपने कैलकुलेट किया था क्या, ई बाई, एक स्टेप करके रखता हूं, ठीक है, ई बाई आर अपना कितना आया था, ई डिवाइड बाई आर कितना आया था, आर प्लस आर, ठीक है, ई कितना आया था, पुट कर दो, इसे मैं ऊपर भेज रहा हूं, ठीक है। तो क्या हो गया, 2 ओमेगा नॉट आई डिवाइड बाई एल इनटू ओमेगा, ई कितना था, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, बी ओमेगा, ओ सॉरी ये तो मैं करेक्ट रख रहा हूं, सॉरी अपने को फोर्स रखना है, मैं करेक्ट कर देता हूं, सॉरी, ठीक। तो फोर्स क्या आया था, आई एल बी, ठीक है, आई एल बी, ठीक है। तो करंट कितना हमने कैलकुलेट किया था, आई डैश इसको कर देता हूं, इसे इसमें स्मॉल आई लिख देता हूं, यहां पे ये क्या है हमारा करंट है, और करंट के लिए क्या करना पड़ेगा, करंट के लिए हमारा आई जो है ई बाई आर प्लस आर करना पड़ेगा, पुट कर देते हैं। तो t इक्वल टू 2 ओमेगा नॉट आई डिवाइड बाई एल इनटू, यहां देखो एल इनटू एल क्या हो गया, एल स्क्वायर हो गया, एल स्क्वायर हो गया, इनटू बी इनटू करंट, करंट क्या हो गया, E डिवाइड बाई आर प्लस आर, ठीक है, इसे मैं ऊपर भेज रहा हूं, यहां से E डिवाइड बाई आर प्लस आर, तो क्या हो गया, आर प्लस आर हो गया, E का वैल्यू क्या होता है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, 2 ओमेगा नॉट आई आर प्लस आर डिवाइड बाय एल स्क्वायर बी इंटू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो गया, स्पेस का कमी है, ठीक है, इरेज कर रहा हूं, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने पहले, ठीक है, कर सकते हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो क्या हो गया हमारा ये t, 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा आई आर प्लस आर डिवाइड बाई, और 2 के 4 कर देते हैं, 2 ऊपर चला जाएगा है ना, 4 कर देते हैं इसे, 4, यहां पे b 2 आ गया बी स्क्वायर, ठीक है, l कितने आ गए, 2 यहां और 2 यहां, 4, तो क्या हो गया b ओमेगा बी स्क्वायर एल टू पावर 4, ठीक है। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर। इतने टाइम के बाद क्या होगा हमारा, उस टाइम कब से होने लगा, घड़ी में तो इतना नहीं दिखाता है क्या सब कुछ वैल्यू गिवन होंगे,
ओमेगा नॉट आई आर प्लस आर, अगर आई नहीं किया गिवन है तो आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, कि जब कोई रॉड अपने वन एंड के क्रॉस रोटेट कर रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, रोटेशन आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर क्या होगा v ओमेगा स्क्वायर इनटू एल पावर 4, ठीक, क्या पता है। इतने टाइम के बाद क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। अच्छा सर आपने तो स्टॉप कर दिया, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि ओमेगा से जिंदगी भर रोटेट करता रहे, क्या करता रहे, जिंदगी भर रोटेट करता रहे, ऐसा कब पॉसिबल है, जब मैं ओमेगा को कांस्टेंट रखूं, जब ओमेगा को कांस्टेंट रखूं, तो जो ये बात सोच रहे हैं उनको ही क्या करना पड़ेगा, पकड़ के रखना पड़ेगा। पकड़ के रखने मतलब उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा उल्टे डायरेक्शन में जितना कि मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है, जितना मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है, जिस डायरेक्शन में लगा रहा है, उतना ही मैग्नीट्यूड का अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में लगा दूं तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड अभी आपने देखा था, ठीक है, इरेज करते हैं क्वेश्चन। हमारा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, फोर्थ पार्ट अपना यही है कि कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए जिससे कि ये जो रॉड है ये जिंदगी भर कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट करता है, ठीक है, कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट करता है। तो क्या करना है, ओमेगा को कांस्टेंट करना है, सिंपल सी बात है, ओमेगा को कांस्टेंट करना है मतलब अल्फा को जीरो करो, है ना। तो अभी आपने देखा था कि करंट इधर फ्लो कर रहा था, तो हमने क्या किया था, इस टाइप से किया था, आइडियल क्रॉस ऑफ बी, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास क्या आया था, फोर्स आया था, ठीक है, ये हमारा रॉड, ठीक है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था, ठीक। तो जस्ट इसके उल्टे डायरेक्शन में एजेंट का फोर्स में लगा दूं तो नेट टॉर्क जीरो। एक्सटर्नल क्या, एफ एक्सटर्नल, तो अब क्या होगा, ये कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट करता है, नेट टॉर्क में जीरो कर दो, टॉर्क ड्यू टू एफ एक्सटर्नल इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू एफ मैग्नेटिक फोर्स, काम करो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, L by 2 इक्वल टू, देखो मैं ये बात को पहले बोल दिया, ठीक है, सेम वैल्यू आ जाएगी, एफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, फिनिश हो गया। तो यहां से क्लियरली आ गया कि अगर एक्सटर्नल फोर्स उतना ही लगाया जाए जितना कि मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो क्या होगा, हमारा ओमेगा कांस्टेंट से रोटेट होता है, ठीक। बहुत लोगों को इस बात समझ में नहीं आता कि सर अगर हमने बैलेंस कर दिया तो मूव कैसे कर रहा है। अरे भैया ये ओमेगा से कंडीशन में गिवन है कि रोटेट कर रहा है, ठीक है, ओमेगा दे दिया गया है, ठीक है। वही ऐसा ही हो गया, इस टाइप से समझो कि कोई इंसान या कोई ब्लॉक, ठीक है, ऐसा समझो कि मैं मूव कर रहा हूं, इस डायरेक्शन में क्या कर रहा हूं, मूव कर रहा हूं, ठीक है, तो मूव कर रहा हूं तुम्हारे, ठीक है, मूव कर रहा था, आराम से चल रहा था, पीछे से कोई आया मुझे धक्का दिया, पीछे से आया कोई मुझे धक्का दिया, ठीक है, मेरा स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि फेस के बल जा गिरूंगा, है ना, अचानक बेसिकली क्या होगा, एक्सेलरेट हो जाऊंगा, है ना। कोई ऐसा करे कि जितना इधर से फोर्स लगाया मुझे सेम फोर्स इधर से लगा दे, तो मैं क्या होगा, आराम से चलता जाऊंगा, नहीं चलता, कोई बात नहीं, ऐसे समझते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होगा। मैग्नेटिक फोर्स हमारा क्या आया था, आई बी एल आ गया था, आई बी एल आ गया था, आई के वैल्यू आपने रख दिया ई बाई आर प्लस आर, ठीक है, और ई का वैल्यू रख दिया क्या, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस आर हो जाएगा, ठीक है। तो
तो हाँ, मैं कुछ इसे समझा रहा था कि जो करो, ठीक है, कि ये क्या कर रहा, v वेलोसिटी से चल रहा, v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में चल रहा, ठीक है। किसी एक्सटर्नल फोर्स ने आया इस पे F1 फोर्स लगा दिया, F1 फोर्स लगा दिया। जैसे ही फोर्स लगाओगे ये क्या करेगा, एक्सेलरेट कर जाएगा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन सेम अमाउंट से अगर मैं एक F2 फोर्स लगा दूं व्हिच इज F1 इक्वल टू F2, देन नेट फोर्स विल बी जीरो, एक्सेलरेशन विल बी जीरो, वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट रह जाएगा, ठीक है। सेम कैसे यहां पे, ठीक है, अगर मैं उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगा दूं जितना से मैग्नेटिक फील्ड से रोक रखा था, तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा, ठीक है, और ये चलता रहेगा जिंदगी भर। तो हम खड़ा होकर यहां पे क्या करें, बात सही है ना। हम लोगों ने मिलके इस रॉड को चला दिया, ठीक है, मैं जा रहा हूं और आप इसे पकड़ के रखो, रोटेट करता रहो, है ना, ठीक है। यहीं पे क्या करते हैं, क्लास को ओवर करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, नमस्ते, सलाम, है ना। फिर कल मिलेंगे, है ना। और इसके बाद मोस्टली 2 लेक्चर आओ, 2 या मैक्स जाएगा 3 लेक्चर, ठीक है। तो इसे बार बार देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, और जहां भी डिफिकल्टी होता है, जो भी प्रॉब्लम होता है, नीचे यूट्यूब के कमेंट में जाकर कमेंट कीजिए, ठीक है, सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलो, थैंक यू, गुड नाइट।